के हबासत से भरे हुए, जिसमें इजराइल और यूएसए, जिन्होंने निहत्ते कमजोर, मैं यूं कहूंगा कि जिनके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ अपनी एक मीटिंग के लिए अपने घर में बैठे हुए थे और उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की जाती है। उसमें हमारे लीडर, अगर किसी को यहाँ पे ये लग रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो ईरान के लिए बात कर रहा है, ईरान के लिए बोल रहा है, एजेंसियां अगर यहाँ पे हैं तो नोट करें इस चीज को कि हम हमारे मजहबी लीडर के लिए बोल रहे हैं, हम ईरान के लिए बोल रहे हैं, हम इंसानियत के लिए बोल रहे हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे एबीपी न्यूज का एक लाइव चैनल चल रहा था, मेरा दिल वहां पे खुश हुआ कि मैंने देखा जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, अगर वहां उस पेज पे सबसे ज्यादा सपोर्ट थी तो वो उनकी थी। और उनके वर्ड्स में आपको बताता हूं, उन्होंने लिखा हुआ क्या था कि मर्द मुजाहिद है। खामनेई साहब के लिए उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये मर्द मुजाहिद है कि जो छुपा नहीं, जिसने अपना देश नहीं छोड़ा, वो अपने लोगों के सामने खड़ा रहा और अपने लोगों के लिए शहादत दी। साथियों, आज यहां सबका जमा होने का एक ही मसला है कि ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई साहब, जिनको पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा अपना लीडर मानती थी, उनको शहीद किया गया। वो यहूद और नसार जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते आ रहे हैं, उनके जमाने से चलते आ रहे हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि हिटलर को सारी दुनिया कातिल कहती थी। हिटलर की कही हुई बात आज साबित हो रही है। हिटलर ने पूरी दुनिया में इन यहूदियों को मौत के बल उतारा था और उतारने का एक ही मकसद था, उसको पता था ये कौम किसी की सगी नहीं हो सकती। आज हिटलर की वो बात वाजिया हुई है। तब का दौर था, हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई थी और हिटलर ने चंद यहूदियों को छोड़ा था और कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि हिटलर 100% सही कर रहा था और बिल्कुल अच्छा कर रहा था। आज वो चीज सामने आई है। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, वो खबासत से भरा हुआ, वो खबीस लोग, मैं वो वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर सकता क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही होगी। मेरे साथियों, आज अगर ईरान पे ये चीज हुई है, कल हिंदुस्तान पर भी हो सकती है, कल हम भी इस चीज का शिकार हो सकते हैं। हमें उससे पहले इसके लिए तैयार होना है, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, हम सबको अपने देश के लिए खड़ा होना है। आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अगर एजेंसीज यहाँ पे हैं तो वो ये चीजें नोट करें। ये आप जो जमावड़ा नौजवानों का देख रहे हैं, एक छोटी सी कॉल थी, आधे घंटे के अंदर इतनी तादाद में नौजवान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग अमन परस्त हैं, हम लोग वो हिंदुस्तानी हैं कि जब यहाँ पर बॉर्डर पार से शेलिंग हो रही थी तो हम लोग यहाँ पर दीवार बन के खड़े हुए थे। आज मैं उन बैरूनी ताकतों को एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं कि आप जो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग, उनको ईरान से ज्यादा मोहब्बत है, आप बड़ी बड़ी सिटीज में बैठ के ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि यही जम्मू कश्मीर के लोग हैं कि जब जंग छिड़ती है तो फ्रंट लाइन फ्रंटियर यही जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं। हिंदुस्तान को बचाने का काम यही लोग करते हैं, चाहे इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं। आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पूरी दरहाल की यूथ की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, एक अमेरिका, इजराइल जैसे मुल्कों को एक चीज वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि अभी शुरुआत है, अभी ये जो कारवां है ये और बढ़ेगा। आपने एक खामनेई नहीं मारा, आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है, उसमें चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो,
आपने सबका कत्ल किया है। साथियों, आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो इकट्ठे होने का मकसद था वो मैंने आपको क्लियर किया है। हमें बहुत दुख है और वल्लाह रमजान का महीना चल रहा है कि जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आप किस बर्बरियत के साथ एक मुसलमानों के लीडर को, एक इंसानियत के लीडर को आप कत्ल करते हो। आज जो अरब मुमालिक जो इजराइल और यूएसए का साथ दे रहे हैं, मैं उन पर लानत भेजता हूं। जिसमें अव्वल फरिश्त पर ट्रंप की ट्वीट है कि जिसमें सऊदी के किंग, दुबई के किंग, कतर, जॉर्डन, बहरीन, इस तरह के मुमालिक, उन्होंने फोन करके ट्रंप को कहा कि आप लेट क्यों कर रहे हो, आप अटैक क्यों नहीं कर रहे, आप खामेनी साहब को मार क्यों नहीं रहे। एक चीज मैं वाज़ेह तौर पर उन अरब मुमालिक को कहना चाहता हूं, अगर आज ईरान का नंबर है तो कल आप लोगों का नंबर होगा। ये बात आप लिख लें, ये बात कुरान में भी वाज़ेह है कि आप लोग ये मत कहें कि आपका जो ये आप जो ये सोच रहे हैं इस वक्त कि नहीं अब ईरान का हो गया है तो अब हमें कुछ नहीं होगा। अगला नंबर, मेरी बात याद रखना, दुबई का होगा, उसके बाद अरब इमिरात का होगा, उसके बाद सऊदी का नंबर आएगा। और आज बड़े दुखद तरीके से मुझे एक बात कहनी पड़ रही है, हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ है। मैं बात करूंगा पाकिस्तान की। ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमें याद रहेगा कि हमारे साथ किस किसने गद्दारी की है, और हम फख्र फील करते हैं कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं कि जिन्होंने बिल्कुल अपनी एयर स्पेस अलाउ नहीं की। और मैं लानत भेजता हूं पाकिस्तान पे जिन्होंने अपनी एयर स्पेस के लिए अलाउ किया, और जिस दिन ये अटैक हुआ है उसी दिन वहां से जेट्स उड़कर ईरान की तरफ गए हैं। इससे बड़ी बेशर्मी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। शैम शैम शैम। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम अमन को चाहने वाले लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमने अपना एहतजाज दायर करवाना है। इसके बाद मैं कारी नौशाद साहब से कहूंगा कि वो आपसे लब कुशाई करेंगे, और उसके बाद नदीम मलिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको आगे की चीजें बताएंगे।